Hello guys, I am Rishika Tawar. Welcome to my channel All Basics. Today's topic is the purpose of database system. The first point is data redundancy. Using high-level language, creation of files and writing application programs is very long-term process. यानी कि हाई लेवल लैंग्वेजेस को यूज़ करते हुए जो फाइल्स बनाई जाती हैं एंड जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं ये सारा प्रोसेस क्या है, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है. The format of the files and programs is particular with respect to the language used. यानी कि जो फाइल्स यानी कि जो प्रोग्राम्स और फाइल्स का जो भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के साथ एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है. ओके, कि एक लैंग्वेज के साथ साथ किसी और लैंग्वेज में ये सेम फॉर्मेट नहीं होता है. The files and application programs are created by different programmers over a long period of time. यानी कि फाइल बनाना और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स बनाना ये एक प्रोग्रामर के द्वारा होता है. डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामर्स के द्वारा ये सारा काम होता है और ये बहुत ही लॉन्ग टर्म प्रोसेस है. सो द चेंज इन फॉर्मेट्स, तो इस वजह से क्या होता है, वो फॉर्मेट्स में चेंज कर देते हैं, चेंज होता रहता है फॉर्मेट्स में. ओके, सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट द हायर प्रोग्रामर्स में यूज डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. यानी कि क्या कहते हैं, यानी कि रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि जो प्रोग्रामर्स जो हायर किए गए हैं वो कौन सी लैंग्वेजेस को यूज करते हुए प्रोग्राम लिखते हैं या फाइल बनाते हैं. ओके, because of the different files at different departments there is every chance of duplication of the data. यानी कि अब डिफरेंट प्रोग्रामर्स हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामर्स हैं, तो देयर इज एवरी चांस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ द डेटा. And this duplication of data at several places is called as data redundancy. यानी कि अगर अगर इसी तरह से डुप्लीकेशन होती रहती है, अलग अलग जगह पर डुप्लीकेशन क्रिएट होती रहती है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, डेटा redundancy. The redundancy of data increases the storage as well as retrieval cost. यानी कि जो डेटा के redundancy पे होते हैं वो इसका स्टोरेज के साथ साथ रिट्राइवल कॉस्ट को भी क्या करती है, बढ़ाती है. The purpose of the database system is to provide the data redundancy to an appropriate level without losing the capability of the data to produce required information. यानी कि जो पर्पस हो डेटाबेस का, क्या पर्पस है कि डेटा रिडंडेंसी को एक लेवल तक क्या करें, वो रिड्यूस करें. ओके, और जब भी हमें कोई भी इंफॉर्मेशन की जरूरत हो तो कैपेबल हो डेटाबेस एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दे. ओके, now the next point is data inconsistency. The data redundancy discussed above leads to data inconsistency. यानी कि डेटा रिडंडेंसी से ही क्या होता है, डेटा इनकंसिस्टेंसी लीड्स होता है. ओके, यानी कि बनता है डेटा रिडंडेंसी अगर क्रिएट हो रहा है तो डेटा इनकंसिस्टेंसी भी हो जाता है. The main aim of storing the data for an enterprises is to provide the information as and when required. यानी कि जो कंपनीज होती हैं वो डेटा स्टोर क्यों करना चाहती हैं, तो बड़ी बड़ी कंपनीज का डेटा स्टोर करने का मतलब क्या होता है, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि जब भी हमें ज़रूरत हो उनको इंफॉर्मेशन मिल जाए, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिले. ओके, एंड दिस प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन इज विद एन एजम्पशन ऑफ करेक्ट डेटा. साथ ही साथ वो ये भी एज्यूम करते हैं कि हमें जब भी ज़रूरत हो डेटा एग्जैक्टली मिले. ओके, if the data is incorrect the information may leads to problem. यानी कि जैसा डेटा चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है, डेटा अगर गलत मिल रहा है तो of course information में problem create होगी. Have if the data is incorrect the information may leads to problems. Okay, availability of correct information all the time explain the consistency. यानी कि अगर जब भी हमें ज़रूरत हो और हमें करेक्ट इंफॉर्मेशन मिली तो उसका मतलब क्या है, कंसिस्टेंसी. इफ इट इज़ नॉट देन इट इज टर्म्ड एज इनकंसिस्टेंसी. अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या, इनकंसिस्टेंसी कहीं ना कहीं हो रही है. When the data is scattered at different places, it requires a constant touch in handling it. यानी कि जब डेटा क्या हो रहा है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स में कई अलग अलग जगहों पे स्कैटर्ड हो रहा है. स्कैटर्ड मतलब इधर उधर फैल रहा है, तो हमें किसकी ज़रूरत होती है, फाइल हैंडलिंग की ज़रूरत पड़ती है.
ओके। ये कांस्टेंट टच हैंडलिंग यानी कि कहीं ना कहीं हमें उसको हैंडल करने की जरूरत होती है। If the data change at one place, then it must be applied to all the places wherever it is duplicated. यानी कि अगर हम कहीं पर भी एक जगह पर डेटा को चेंज कर रहे हैं तो हम यही चाहेंगे कि जहाँ जहाँ हमारा ये डेटा स्टोर है वहीं वहीं चेंजेस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो। Okay. If the data changes at one place, then it must be applied to all the place wherever it is duplicated. If it is not done, then it leads to data inconsistency, means various copies of data may no longer have the same opinion or meaning. यानी कि अगर ऐसा नहीं होता, यानी कि अगर डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर चेंजेस नहीं हो रहा है, दैट मीन्स डेटा इनकन्सिस्टेंसी हो रही है। ओके। तो मतलब क्या है कि कहीं वेरियस कॉपीज में अब सेम डेटा नहीं रहा है, यानी कि किसी कॉपी में कुछ डेटा है, किसी में कुछ डेटा है, एग्जैक्ट डेटा नहीं रहता है। सो द पर्पस ऑफ डेटाबेस सिस्टम, यानी कि डेटाबेस सिस्टम का क्या पर्पस है, is to remove the data inconsistency by means of providing single approach of database development। यानी कि डेटाबेस सिस्टम का इसका मतलब क्या होता है कि वो रिमूव करता है, यानी कि डेटा इनकंसिस्टेंसी को वो हटाता है और एक सिंगल अप्रोच देता है, यानी कि इधर उधर फैल रखा होता है तो वो एक कांस्टेंट टच देता है। ओके। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग डेटा। Getting back the data from the file to produce information is called as data retrieval or data access। यानी कि जब भी हमें ज़रूरत होती है और हम फाइल से जब वापस डेटा निकालते हैं तो उसी को हम क्या कहेंगे, डेटा रिट्राइवल या डेटा एक्सेस। ओके। द कन्वेंशनल फाइल हैंडलिंग डज नॉट प्रोवाइड कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट डेटा रिट्राइवल। यानी कि कन्वेंशनल फाइल हैंडलिंग डज नॉट प्रोवाइड, तो वो एक कन्वीनियंट और एक इफेक्टिव डेटा रिट्राइवल नहीं दे पाता है। कौन? फाइल हैंडलिंग। एक फाइल हैंडलिंग एक कन्वीनियंट एंड इफेक्टिव डेटा रिट्राइवल उसको हैंडलिंग टच नहीं दे पाता है, तो द फास्ट रेस्पॉन्सिव डेटा रिट्राइवल सिस्टम्स आर मोर इफेक्टिव। तो क्या होता है कि जो फास्ट रिस्पॉन्सिव यानी कि जो फास्ट रिट्राइवल सिस्टम होता है उसको ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो डेटाबेस का क्या सिस्टम है, इस डेटाबेस सिस्टम का क्या पर्पस है, सॉरी, डेटाबेस सिस्टम का पर्पस होता है कि इज टू प्रोवाइड सच एफिशिएंट एंड कन्वीनियंट डेटा एक्सेस, यानी उसको एक एफिशिएंट डेटा मिले, यानी कि जैसा वो चाहता है वैसा ही उसको डेटा मिले और कन्वीनियंट हो। ओके। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज डेटा आइसोलेशन। In conventional file handling system, the files are in different formats. Okay, तो फाइल हैंडलिंग सिस्टम्स में क्या होता है, फाइल अलग अलग फॉर्मेट्स में रखी होती हैं। द डेटा इज ऑल्सो स्कैटर्ड इन वेरियस फाइल्स, तो डेटा भी जो है अलग अलग जगहों पर रखा होता है। इट इज डिफिकल्ट टू रिट्राइव डेटा बाय राइटिंग कॉमन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। तो अब एक कॉमन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को लिखकर हम डेटा को एक्सेस कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। So the purpose of the database system is to provide all the data required for the application program at one place, that is at a single database system। यानी कि अब डेटाबेस सिस्टम क्या करता है, वो सारे डेटा को, यानी कि जितना भी एप्लीकेशन प्रोग्राम में दे रखा होता है, जितना भी डेटा रिक्वायर होता है उसको एक सिंगल टच देता है, एक सिंगल डेटाबेस में वो स्टोर कर देता है, एक ही जगह पे लाके रख देता है। ओके। Now the next point is integrity problems. The data stored must agree with some consistency, constraints or conditions। अब जब डेटा स्टोर किया जाता है तो ऑफ कोर्स उसमें कंसिस्टेंसी होते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं। These can be put by adding certain code to the application programs, और वो कंसिस्टेंसी या वो जो भी कंडीशंस हैं वो एक प्रोग्राम लिख करके, एक सर्टेन कोड का प्रोग्राम लिख करके ही ऐड होता है। If it is done for the first time, then it is okay. But as when new constraints are added, it is difficult to change programs। यानी कि अगर अगर एक बार अगर ऐसा होता है तो ठीक है, लेकिन जब हमें बार बार नए कंस्ट्रेंट्स को ऐड करना होता है तो प्रोग्राम्स को चेंज कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। The problems get multiplied when data items are in more than one file। यानी कि जो प्रॉब्लम्स है वो मल्टीप्लाई होती रहती है, वो बढ़ती जाती है
जब क्या होता है, जब डेटा को एक ही फाइल से ज़्यादा, एक से ज़्यादा कई सारी फाइल्स में रखा जाता है। तो द पर्पस ऑफ द डेटाबेस इज टू रिमूव दीज इंटीग्रिटी problems. Okay, now the next point is atomicity problems. The computer systems is also anticipated for the failures. The computer system is also anticipated for the failures. यानी कंप्यूटर सिस्टम को भी जो failures होता है उसमें भी failure हो ही सकता है. In many applications, it is crucial to ensure that once a failure is detected, the data are restored to the consistent state that the system had prior to failure. यानी कि ये बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि अगर हमें जो भी फेलियर है उसका पता भी चल जाता है तो जो डेटा है उसको वापस जब हम स्टोर करेंगे तो वो कंसिस्टेंट स्टेट में होगा या फिर से वो फेलियर होगा, तो ये बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, राइट? तो इफ द डेटा इज नॉट रिकवर्ड इट टू इट्स प्रॉपर स्टेट, इट लॉसेस इट्स कंसिस्टेंसी. अगर डेटा अपनी प्रॉपर स्टेट में नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंस हो जाएगा, राइट? मेंटेनिंग दिस कंसिस्टेंसी इज कॉल्ड एज एटॉमिसिटी. यानी कि अगर इस कंप्यूटर सिस्टम मेंटेन करता है वो कंसिस्टेंसी को, तो एटॉमिसिटी कहलाता है. इट इज डिफिकल्ट टू एंश्योर दिस प्रॉपर्टी इन कन्वेंशनल फाइल हैंडलिंग. ये बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है फाइल हैंडलिंग में. ओके, तो पर्पस ऑफ द डेटाबेस इज टू प्रोवाइड solution to atomicity problems to ensure the consistency of the database. So the डेटाबेस का क्या होता है पर्पस, कि वो एटॉमिसिटी को एटॉमिसिटी का एक सोल्यूशन तैयार रखे और डेटा को इनकंसिस्टेंसी प्रोवाइड करता रहे. ओके, now the next point is problems in concurrent access. Many systems permits multiple users to update the data at the same time. Accessing and updating data simultaneously is called as concurrent data processing. तो कई सारे सिस्टम्स या कई सारी एप्लीकेशंस जो क्या होती हैं वो अलाउ कर देती हैं यूजर्स को एक ही साथ में डेटा को अपडेट, यानी कि कई सारे यूजर्स एक साथ में अपना अपना डेटा अपडेट कर सकते हैं. ओके, एक्सेसिंग एंड अपडेटिंग, जब ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली मतलब दोनों चीज़ें पैरेलली हो रही हो तो वो चीज़ क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है कॉन्करेंट डेटा प्रोसेसिंग. Okay, when two processors simultaneously change the one data, there is every chance of inconsistency of data. जब जब दो प्रोसेसेस एक ही साथ साइमल्टेनियसली मतलब पैरेलल एक ही डेटा पर हो रहे होते हैं तो ऑफ कोर्स इनकंसिस्टेंसी तो होगी ही प्रोड्यूस. ओके, द सिस्टम मस्ट सुपरवाइज टू टेक केयर ऑफ दिस पॉसिबिलिटी. तो जो सिस्टम्स होते हैं वो इनको तैयार किया जाता है, ऐसा सुपरवाइज किया जाता है कि अगर ऐसे पॉसिबिलिटीज हो तो वो थोड़ा ध्यान रखिए. However, in conventional file processing system, it is very difficult to provide supervision. तो फाइल हैंडलिंग में या फिर हम कह सकते हैं फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम्स में ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ये प्रोवाइड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. So the purpose of the database is to provide concurrent access to multiple users under the supervision of DBMS. So डेटाबेस सिस्टम का पर्पस होता है कि वो एक कॉन्करेंट एक्सेस दे कि कई सारे यूजर्स जो हैं उसे एक ही साथ कर पाए. तो ये डीबीएमएस के सुपरवाइजर के अंदर होता है. द पार्ट ऑफ द डीबीएमएस कॉन्करेंसी कंट्रोल मैनेजर टेक्स केयर ऑफ दिस. तो जो डीबीएमएस का कॉन्करेंसी कंट्रोल मैनेजर होता है वो इस चीज का खास तौर पर ख्याल रखता है. ओके, नाउ द लास्ट पॉइंट इज प्रॉब्लम्स विद सिक्योरिटी. Every users of the database of DBMS must not be given access to all the data. तो हर कोई यूजर हर कोई डेटा को एक्सेस तो नहीं कर पाता है. As the application programs are added to the system according to situation, enforcement of security constraints is difficult.
So the purpose of the database system is to provide security with Ash. Okay guys, hope you understand all the points of the database, of the purpose of the database. Thank you for watching my video. Please like, share and comment.